क्या हो अगर कल के मुकदमे में पुलिस इसी बात पर कंफ्यूज हो जाए कि जिस व्यक्ति के मरने की बात की जा रही है वो सच में मरा भी है या नहीं, क्योंकि उसकी डेड बॉडी बरामद नहीं हो पाई है। 100 गोताखोर की बड़ी टीम डेड बॉडी को रिकवर करने की कोशिश करती है मगर फेल हो जाती है। इसके बावजूद पुलिस 900 पन्नों से ज्यादा का आरोप पत्र अदालत में पेश करती है और केवल एक खून के धब्बे से इस मामले का खुलासा होता है। आज की घटना जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी ही डराने वाली भी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। हम अपने नए साथियों से अनुरोध करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल कर सके। घटनाक्रम की शुरुआत होती है मुंबई की बीबी ब्लंट ब्यूटी पार्लर एंड सैलून से। इस ब्यूटी पार्लर में काफी अमीर घर की महिलाएं आया जाया करती थी। 28 वर्षीय कृति व्यास यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजर और एचआर के तौर पर जॉब करती थी। इसी ब्यूटी पार्लर में कृति के साथ 28 साल का सिद्धेश थामकर भी जॉब करता था, लेकिन उसके काम करने के रवैये को लेकर अक्सर कृति उसे टोका करती थी और डांटा भी करती थी। कृति उससे कहती थी कि अगर तुम ठीक ठाक काम नहीं करोगे तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। फाइनली कृति उसे नोटिस पीरियड बता देती है कि अगर 1 महीने में तुमने काम ठीक नहीं किया तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। इस पूरे इंसिडेंट में एक और कैरेक्टर है खुशी साजवानी, जिसकी उम्र है 42 साल। वो शादीशुदा है और एक 16 साल का बेटा भी है। खुशी साजवानी इस ब्यूटी पार्लर की ऑनर भी थी। इतना ही नहीं, वो सिद्धेश थामकर जिसे कृति निकालने के लिए नोटिस दे चुकी थी वो खुशी साजवानी का बॉयफ्रेंड था। सिद्धेश खुशी साजवानी के साथ अपने रिलेशन के चलते अपनी जॉब को सीरियसली नहीं लेता था। उसे लगता था कि वो मैडम के बॉयफ्रेंड होने का फायदा उठाएगा और ठीक से काम नहीं करेगा, फिर भी उसे पैसे मिलते जाएंगे। लेकिन उसकी मंशा में कृति रोड़ा बन रही थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न कृति को रास्ते से ही हटा दिया जाए। अपनी मालकिन और सिद्धेश के रिलेशन को कृति भी समझ गई थी। उसे भी दोनों के रिलेशन के बारे में जानकारी थी। 16 मार्च साल 2018 को जब कृति अपने घर से जॉब पर जाने के लिए निकल रही थी, तब उसके घर के सामने आकर एक फोर्ड इकोस्पोर्ट कार आकर रुकी। कार की आगे वाली ड्राइविंग सीट पर खुशी बैठी थी, बैक सीट पर सिद्धेश बैठा था। ड्राइवर के ठीक बगल वाली सीट पर कृति को बिठाया गया। कार अपनी रफ्तार पर आगे चलती है। कार के भीतर ही कृति, सिद्धेश और खुशी के बीच कहासुनी होती है। सिद्धेश पीछे से कृति का गला दबाने की कोशिश करता है। कृति छटपटाकर छूटने की कोशिश करती है, लेकिन सिद्धेश की ताकत के आगे उसकी तमाम कोशिशें बेकार हो जाती है और उसका बदन शांत पड़ जाता है। इसी तरह 28 साल की एक नौजवान लड़की की मौत हो जाती है। अब खुशी और सिद्धेश के लिए लाश को ठिकाने लगाना एक समस्या थी। इसी बीच सिद्धेश कृति की डेड बॉडी को कार की फ्रंट सीट से बैक सीट पर खींच लेता है और बैक सीट को नीचे करके कृति की डेड बॉडी को कार की डिग्गी में डाल देता है। इसके बाद खुशी अपनी इको स्पोर्ट्स कार को अपने घर के सामने लगा देती है और दोनों दिन भर के लिए अपने अपने काम पर चले जाते हैं। जब शाम को जब लोग काम से आते हैं तो उनके दिमाग में ये सवाल उठता है कि कृति की डेड बॉडी को किस तरह ठिकाने लगाया जाए। कृति की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वो कार को एक ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जो समंदर का किनारा तो होता है, लेकिन उसके किनारे पर समंदर से निकलकर एक नाला बनता है और वहां पर काफी झाड़ियां मौजूद होती है। ये लोग कृति की लाश को उसी नाले में फेंक कर वहां से चले जाते हैं। इसी बीच शाम तक जब कृति अपने घर नहीं पहुंचती है तो उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। अगले दिन यानी कि 17 मार्च 2018 को वो पुलिस कंप्लेंट लॉन्च कर देते हैं, जहां कृति व्यास को मिसिंग बताया जाता है। बीबी ब्लंट की एम्प्लॉय के तौर पर कृति को ढूंढने के लिए सोशल मीडिया पर अपील की जाती है। अब पुलिस इस मामले की छानबीन शुरू करती है और इस छानबीन में प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर खुशी और सिद्धेश आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कृति की फोन लोकेशन के आसपास ही इन दोनों की फोन लोकेशन भी आ रही थी। सिद्धेश और खुशी ने अपनी फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार को वॉशिंग के लिए भेज दिया। उनका मानना था कि इससे सारे सबूत मिट जाएंगे, लेकिन जब इस कार को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया तो कार में खून के कुछ धब्बे पाए गए। खून के इन धब्बों का डीएनए कृति की मां के डीएनए सैंपल से मैच कराया गया। अब पुलिस ने इन दोनों को बुलाकर पूछताछ शुरू की। अब इनके पास आनाकानी करने के लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे थे। पुलिस ने सीडीआर यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाया, जिसके जरिए ये जानकारी निकलकर सामने आए कि घटना वाले समय से पहले सिद्धेश ने कृति को लगभग 50 बार फोन किया। इन तीनों के फोन की एग्जैक्ट लोकेशन सेम थी। फिर अचानक कृतिका का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। पुलिस की सख्ती के आगे खुशी और सिद्धेश टूट गए और उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
अब पुलिस के पास आरोपियों के इकबालिया बयान, सीडीआर रिपोर्ट, फोन की सिम लोकेशन के अलावा फॉरेंसिक लेबोरेटरीज की वो रिपोर्ट भी मौजूद थी जिसमें खुशी की मां से कृति के डीएनए सैंपल्स मैच कराए गए। इसके अलावा ये दोनों कृति को लेकर जहां जहां गए थे उस पूरे एरिया का सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने इकट्ठा करवाया। लगभग 400 सीसीटीवी कैमरेस की फुटेज सामने आती है और हर एक फुटेज को बारीकी से देखने के बाद एक फुटेज में ये देखने को मिला कि कृति खुशी की इको स्पोर्ट्स कार में बैठ रही है। लेकिन कत्ल के मुकदमे में सबसे अहम बात होती है डेड बॉडी का रिकवर होना, जिसके जरिए डेथ का हो जाना कंफर्म होता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर डेड बॉडी नहीं मिली तो व्यक्ति जिंदा भी हो सकता है। पुलिस ने आरोपियों के द्वारा बताई गई जगह पर सर्च अभियान शुरू किया जिससे कि कृति की डेड बॉडी को निकाला जा सके, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती है। इसके बाद पुलिस ने बॉलीवुड के उन कलाकारों की मदद ली जो डमी बनाते हैं। उनसे कृति की बॉडी की डमी बनाने के लिए कहा गया जो उतने ही आकार और वजन की हो। उसी को लेकर सीन को रिक्रिएट किया गया और डेड बॉडी को उसी नाले में उसी तरह फेंका गया जिस तरह खुशी और सिद्धेश ने कृति को फेंका। इस डमी डेड बॉडी पर नजर रखी जा रही थी कि उसके पानी के साथ बहते हुए जाने के रूट को भी कवर किया जा रहा था, लेकिन अचानक ये डमी डेड बॉडी भी गायब हो गई। कोई सोच भी नहीं पाया कि अचानक डेड बॉडी कहां चली गई। आगे जाकर वो नाला अरब सागर में गिरता था। कुल मिलाकर लगभग 100 गोताखोरों की टीम लंबे समय तक खुशी की डेड बॉडी को खोजने का प्रयास करती है, लेकिन डेड बॉडी को रिकवर नहीं किया जा सका। इन तमाम सबूतों के अलावा कत्ल के उद्देश्य के तौर पर यह बातें सामने आई कि कृति को कहीं न कहीं खुशी और सिद्धेश के रिलेशन के बारे में पता लग गया था। अगर ये बात पब्लिक डोमेन में आ जाती तो खुशी बर्बाद हो सकती थी। इतना ही नहीं, कृति सिद्धेश के साथ काफी सख्ती से भी पेश आती थी और ये बात उसकी नौकरी पर आ गई। इसीलिए सिद्धेश के पास कत्ल करने की वजह थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने उपलब्ध सबूतों और आरोपियों के इकबालिया बयान को आधार बनाकर 962 पन्नों की चार्जशीट इन लोगों के खिलाफ अदालत में पेश की। कानून के इतिहास में अपने आप में ये एक नई बात थी कि पुलिस बिना डेड बॉडी के मिले ही आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके कंप्लीट चार्जशीट के साथ उन्हें अदालत में पेश करने जा रही थी। साथ ही पुलिस ये भी दावा कर रही थी कि उसने इस केस को सॉल्व कर लिया है। फिलहाल मामला अंडर ट्रायल है। इस मामले में खुशी को जमानत मिल गई है क्योंकि कत्ल में उसके सीधे सीधे शामिल होने का कोई एविडेंस नहीं है, जबकि सिद्धेश को किडनैपिंग, हत्या और लाश को छुपाने के आरोप में जेल में रखा गया और फिलहाल वो जेल में बंद है। तो इस तरह कृति व्यास को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, वो भी केवल इसलिए कि वो संस्था के हित में अपना काम ईमानदारी से कर रही थी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।